बैंगलोर हमारे भारत का सिलिकॉन वैली है और सबसे बड़ा आईटी हब है, जिसमें इंडिया को 80% आईटी कंपनीज प्रेजेंट है। ये सब कुछ पिछले 20 सालों में बैंगलोर ने जो अचीव किया है वो अलग ही लेवल पर है। जहां 1992 में सिर्फ 13 आईटी कंपनीज थी जिनकी रेवेन्यू सिर्फ 22 करोड़ था, वहीं आज 2022 में बढ़कर 1400 आईटी कंपनीज हो चुकी है, जो कि 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और इनका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी कई इंडियन स्टेट की जीडीपी से ज्यादा है। पर अगर ध्यान से देखे, बैंगलोर ना ही फाइनेंशियल सिटी है ना ही कोई पोर्ट सिटी है, पर आखिर बैंगलोर इतना बड़ा आईटी हब बना कैसे? और गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसीज यूज करी जिसने बैंगलोर को सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना दिया? मोस्टली लोगों को लगता है कि बैंगलोर की ये ग्रोथ पिछले 20-25 साल से शुरू हुई है, पर जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत तो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो गई थी। उस टाइम जब बैंगलोर मैसूर प्रेसिडेंसी के पार्ट था, उस टाइम वहाँ के राजा महाराजा कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ थे। वो अपने राज्य को डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट करना चाहते थे। उन्होंने 1911 में एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस सेटअप करी, जहां पर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आएंगे और कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस और एनालाइज करते थे। उस टाइम पर एक डिसीजन लिया गया जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ने खुद 2009 में लिया था, राइट टू एजुकेशन, यानी सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी था और फ्री था। ऐसा सेम पॉलिसी 1913 में भी कृष्ण राजा जी ने चालू किया था और इसके साथ साथ बड़े लैंड्स भी डोनेट किए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नेशनल कॉलेज ऑफ बैंगलोर। इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है इंडिया की 1951 में लिटरेसी रेट पर। पूरे इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था, वहीं बैंगलोर की लिटरेसी रेट 43% थी। सीधी सी बात है, अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो स्किलफुल होंगे। इसी लेगेसी और स्किल्ड लोगों की वजह से नेशनल गवर्नमेंट ने कई सारी फैक्ट्रीज खोली, जैसे कि ITI लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भेल जैसी कंपनीज। एंड प्लस पॉइंट ये भी था कि देश भर में हो रही प्रॉब्लम से कोसों दूर थी बैंगलोर, इसलिए सबसे आइडियल प्लेसेस था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। एक टाइम तो 77 R&D ऑर्गेनाइजेशन में से तो 40 तो बैंगलोर की ही थी, इंक्लूडिंग इसरो। जब 1970s के टाइम पर यूएस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूएस और यूरोप की कई बड़ी कंपनीज ने लेबर कॉस्ट महंगा होने के कारण अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मूव कर दिया नॉन डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां लेबर सस्ते थे। इसी तरह इंडिया कई दूसरी कंट्रीज जैसे वियतनाम, मलेशिया, चाइना आइडल ऑप्शन बन चुके थे कंपनीज के लिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और यही हुआ आगे चल के, इसी बात ने बैंगलोर की किस्मत चमका दी। तो हुआ ये कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मेजर 5 कंपोनेंट्स, डेवलपमेंट, IT सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग। इसीलिए कंपनीज को लाखों लोग चाहिए थे जो सॉफ्टवेयर का स्किल रखते हैं और साथ में ही बहुत ही सस्ते हो। इसी चीज का फायदा कर्नाटका के गवर्नमेंट ने उठाया। कर्नाटका में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए। इन पार्क्स में कई सारे बेनिफिट्स थे, टैक्स एग्जम्पशन, हाई स्पीड सैटेलाइट लिंक, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर के लिए फेवरेबल हो। इसी तरह कर्नाटका गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। पर टाइम आया 1991 के रिफॉर्म और पॉलिसीज के बाद। सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए ही नहीं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत ही रास्ते आसान हो गए। इसी की वजह से आज हम बड़े बड़े नाम देख सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो। इसकी वजह से 2003 में हर महीने एवरेज 5 MNC कंपनी अपना बेस सेटअप कर रही थी। इसी तरह बैंगलोर IT हब ऑफ इंडिया बन चुका था और आगे चलकर यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योर बने और बहुत 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 बड़ी कंपनी बनाई, जैसे कि फ्लिपकार्ट, क्रेड, ज़ीरोदा। इसके बाद भी गवर्नमेंट रुकी नहीं और इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए वही सारी पॉलिसीज अप्लाई करी, जिसने इसराइल को स्टार्टअप सिटी ऑफ वर्ल्ड बनाया। 2015 में एक विजन के साथ स्टार्टअप कर्नाटका पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें 20,000 टेक स्टार्टअप को 2,000 करोड़ की फंडिंग दी गई, जिसमें हर प्रोजेक्ट को इनक्यूबेटर के थ्रू 3 लाख फंडिंग दी गई। साथ में वैट और GST की रीइंबर्समेंट दिया गया 3 साल तक। इन्हीं सभी पॉलिसीज की वजह से 2021 में इंडिया ने स्टार्टअप में $41.7 बिलियन फंडिंग रेजिंग हुई, जिसमें से 62% तो सिर्फ बैंगलोर में ही हुए थे। इसीलिए बेंगलुरु इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। इसीलिए इंडिया को 104 यूनिकॉर्न में से 40 बैंगलोर में बेस्ड है। इसी एक चीज को समझ सकते हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट और नेशनल की ग्रोथ के लिए। एजुकेशन ही हर ग्रोथ का पिलर है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और ऐसे ही स्टार्टअप और केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।